संहिताओं में क्या बदलाव हुआ है। पहले अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज ये आप सभी देख रहे होंगे कि 4 लेबर कोड से क्या क्या जो है बेनिफिट्स मिलने वाली है। आज फाइनल हो जाएगा। एक बड़ी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे जो है आपको फाइनल रिपोर्ट देगी। फाइनल रिपोर्ट में फिक्स सैलरी, पीएफ, पीएसआई, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन या रेलवे पास क्या क्या मिलने वाली है, सभी चीज़ें डिटेल से सुने। ये रेलवे माल गोदाम के लिए भी लागू है, ये आप सभी मन में बैठा लें दोस्तों। चलिए वीडियो देखें, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पहले की जो व्यवस्था थी यानी पुरानी व्यवस्था में और नई श्रम संहिताओं में क्या बदलाव हुआ है। पहले अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सभी श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। ये लिखित प्रमाण पारदर्शिता, नौकरी सुरक्षा और औपचारिक रोजगार सुनिश्चित करेगा। पुरानी व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा बहुत सीमित थी और बड़े हिस्से के श्रमिक इससे बाहर थे, जबकि नई व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स समेत सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। पुरानी व्यवस्था में न्यूनतम वेतन केवल शेड्यूल्ड इंडस्ट्री रोजगार पर ही लागू था और लाखों श्रमिक इससे वंचित रह जाते थे। नई व्यवस्था यानी वेतन संहिता 2019 के तहत सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार होगा। फ्लोर वेज की अवधारणा लागू होगी, जिससे राज्यों के बीच वेतन असमानता कम होगी और जीवनधार होगा। पुरानी व्यवस्था में एम्प्लॉयर की कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने श्रमिकों का साल में एक बार स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं, जबकि नई व्यवस्था में एम्प्लॉयर को सभी श्रमिकों को मुफ्त में वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करानी होगी। इससे समय पर स्वास्थ्य जांच और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। पुरानी व्यवस्था में समय पर वेतन देने का कोई कठोर कानूनी प्रावधान नहीं था, जबकि नई व्यवस्था में नियोक्ता के लिए यानी एम्प्लॉयर के लिए समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। इससे वित्तीय स्थिरता आएगी, तनाव कम होगा और श्रमिक मनोबल में सुधार होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत नाइट शिफ्ट और कई क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य पर प्रतिबंध थे, जबकि नई व्यवस्था में महिलाओं को सभी तरह के काम और नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें उनकी सहमति होना जरूरी है और जो सुरक्षा उपाय होते हैं वो भी आवश्यक हैं। इससे उन्हें अधिक कमाई वाले रोजगार के भी अवसर मिले। एसआईसी सीमित क्षेत्रों और चुनिंदा उद्योगों पर ही लागू था। 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां इससे बाहर थीं और खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योगों में भी कवरेज समान नहीं था। लेकिन नई व्यवस्था में यानी नई श्रम संहिताओं में ईएसआईसी लाभ पूरे देश में लागू होंगे। 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए यह स्वैच्छिक होगा। खतरनाक प्रक्रियाओं वाली इकाइयों में 1 कर्मचारी भी होगा, तब भी ईएसआईसी का लाभ देना अनिवार्य होगा। पुरानी व्यवस्था में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन होते थे, कई लाइसेंस और कई रिटर्न भरने पड़ते थे, यानी लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन अब नई व्यवस्था में सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। पूरे देश में सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न की व्यवस्था होगी। इससे कंप्लायंस का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो सरकार ने पुराने लेबर कोड को बदलकर नई व्यवस्था शुरू की है, जिससे कि लेबर सिस्टम में सुधार होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे श्रमिकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।